नमस्कार दोस्तों, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आज आपको मिलीबग के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, गार्डनर्स को नहीं पता होता है तो मिलीबग होता क्या है। दोस्तों, मिलीबग देखिए एक सफ़ेद रंग का चिपचिपा एक कीड़ा होता है, यानी कि मिलीबग जो है छोटे सफ़ेद मोमी कीड़े होते हैं जो पौधों के ही रस पर पनपते हैं। देखिए मेरी ब्रांच में बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है इसका, और मैं तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि बहुत बारीक बारीक जो है वाइट कलर के अगर आपके पौधे पर मच्छर मंडराने लगे तो समझ जाइए कि मिलीबग का अटैक आपके पौधे पर होने जा रहा है। दोस्तों, उससे पहले ही आप इसका खाने वाले सोडे से जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि स्प्रे करके, तो ये तभी बैठता ही नहीं है उस पौधे पर, और पौधा जो है पौधा कमज़ोर हो जाता है। और मेरी ब्रांच पर बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है, और देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से ये चल रहा है। और ये पत्तियों पर जो है चिपचिपा पदार्थ यानी कि हनी ड्यू छोड़ते हैं, जिससे कालिक जैसी फफूंद उग सकती है दोस्तों। और मिलीबग छोटे सफ़ेद मोमी कीड़े होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ, और जो पौधे के रस पर पनपते हैं। शरीर नरम शरीर खंडित कीड़े हैं, और जो सफ़ेद पाउडर जैसे मोम से ढकते हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से ये चल रहा है, और यही है मिलीबग, और आप इसकी पहचान कर लीजिए अच्छे से। और ये बहुत बड़े बड़े भी हो जाया करते हैं दोस्तों। और मिलीबग के अंडे शिशु और वयस्क अक्सर जो है पत्तियों के नीचे और टहनियों के आधार पर पाए जाते हैं। तो मिलीबग कैसे आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तो हमारी पत्तियां इससे मुड़ टूट जाती हैं, बहुत बुरी हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाया करती हैं दोस्तों। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और पत्तियों पर हनी ड्यू छोड़ते हैं, जिससे कालिक जैसी फफूंद भी आ जाती है। और मैंने तो देखी किस तरीके से मार दिया है, और क्योंकि मेरे पौधे पर ये अटैक कर चुका था। और मिलीबग अंगूर की जो है लताओं में भी एक बहुत बुरी तरीके से वायरस फैला सकते हैं, उससे भी इसे बचाना चाहिए। तो दोस्तों, उस टहनी को ही हटा दें, जैसे कि मैं इसको अपने कैंची की सहायता से इसको काट दूंगी पूरी तरीके से, ताकि और चींटियों को भगाने के लिए क्या करें, क्योंकि चींटियाँ एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाती हैं तो सारे ही पौधों पर इनके अंडे ले जाती हैं। और ये देखिए दोस्तों कितनी बुरी तरीके से पत्तियों पर ये फैली हुई हैं, और ये मादा है। और मोमी तरीके और कीटों को हटाने के लिए और आइसोप्रोपिल एल्कोहल आता है, और रबिक एल्कोहल जिसको कहा जाता है, यानी कि रब करने वाला। रबिक से ही आप पता लगा लीजिए, रब करने वाला। तो रुई के फोहे से उसका रबिक एल्कोहल का जो है रब कर दीजिए दोस्तों। और मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और मिलीबग को दूर करने के लिए पौधों को पानी से भी स्प्रे किया जा सकता है, बहुत तेज़ी से इस पर मारिए और पाइप से, तो वो मिलीबग जो है पानी से भी हट जाया करता है दोस्तों। और बिल्कुल टहनियों से दूर रखिए उसको, उस पौधे को ही दूसरे पौधों से बिल्कुल अलग कर दीजिए। और दोस्तों तीसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि पौधे को इतना स्वस्थ कर दीजिए कि वो इनसे लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाए, और वो इनके अटैक को जो है अच्छे से इनका सामना कर सके। जैसे कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ होता है तो बहुत सारे वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाया करता है। इसी तरीके से हमारा पौधा भी होता है दोस्तों, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो ही इन सब चीज़ों से लड़ने में सक्षम हो पाएगा। और उसको खाद रूपी भोजन दीजिए, न्यूट्रिशन के तौर पर पोषक तत्व दीजिए, प्ले की खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, या फिर ऑर्गेनिक बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी खाद होती हैं दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है, या फिर डिप किया हुआ फर्टिलाइज़र उपले का। तो देखिए पौधा स्वस्थ है मेरा, तो लड़ने में सक्षम है। और इसी तरीके से जो है इन अटैक को दूर किया जा सकता है। और नन्हे नन्हे अगर आपको वाइट कलर के मच्छर दिखने लगे तो समझ जाइए मिलीबग का अटैक होने वाला है। और कीटनाशकों का भी बहुत सारे आप कीटनाशक अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो धूप में ना करें, ठंडी जब सुबह या शाम के समय करें, जब मौसम ठंडा हो तभी करें। और कीटनाशक जैसे कि डाइमेथोएट 30% EC, और कीटनाशक का छिड़काव सुबह या शाम करें जबकि मौसम ठंडा हो, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ दोस्तों।
पौधों को स्वस्थ रखें तो चींटी को नियंत्रित करें। और चींटी को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, हल्दी पाउडर लेना है, थोड़ा सा छिड़क दीजिए, उससे बहुत से दूर रहती हैं चींटियाँ। या फिर सरसों का तेल, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ दोस्तों, या फिर सरसों का तेल होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए सारे में, तो चींटियाँ बिल्कुल दूर भाग जाएंगी सरसों के तेल से भी। सो दोस्तों, आप अपने पौधों को मिलीबग से बचाइए। मिलीबग बहुत ही बुरा अटैक हो जाता है मिलीबग का, और यह आपके पौधों का सत्यानाश कर सकता है। सो दोस्तों, मैंने जानकारी दे दी है। सो बाय दोस्तों।